नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हमने इससे पहले अपने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमारा आता है पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है? विशेष कार्यवाहियाँ। क्या कहता है? विशेष कार्यवाहियाँ। अभी स्पेशल प्रोसीडिंग, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस शब्द में कार्रवाई और कार्यवाही में अंतर समझा था। कार्रवाई क्या है? एक्शन। हिंदी मीडियम वाले कई बार इस में और इसमें दोनों में इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका इंग्लिश में तो अलग अलग मीन्स है, प्रोसीडिंग एंड एक्शन, लेकिन हिंदी में ये सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहाँ पे हमें कार्रवाई यूज करना है, कहाँ पे हमें कार्रवाई यूज करना है, हमें पता होना चाहिए। तो पार्ट 5 हमारा क्या कहता है? विशेष कार्यवाही। क्या कहता है? विशेष कार्यवाही यानी स्पेशल प्रोसीडिंग। क्या है? स्पेशल प्रोसीडिंग। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सेक्शन 89 टू 93 तक। सेक्शन 89 टू 93 क्या कहलाते हैं? स्पेशल प्रोसीडिंग। देन आता है हमारा, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट को, और उसके 3 डिवीजन बना दिए हैं। मध्यस्थ में सबसे पहला क्या है? मध्यस्थ में, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशंस, यानी सेक्शन 89। सेक्शन 89 क्या कहलाता है? मध्यस्थ में। देन आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विशेष मामले। यहाँ पर आता है विशेष मामला। विशेष कार्रवाई में 3 पॉइंट बना दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहता है मध्यस्थ, सेकंड आता है विशेष मामले यानी स्पेशल केस, सेकंड क्या है? स्पेशल केस। देन आता है हमारा थर्ड, लोक न्यूरेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस। जो हमारा पार्ट 5 है उसका इसका जो टॉपिक है मेन क्या है? विशेष कार्रवाई, स्पेशल प्रोसीडिंग। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मध्यस्थ, विशेष मामला और लोक न्यूरेंस, यानी आर्बिट्रेशंस, स्पेशल केस, पब्लिक न्यूसेंस। आर्बिट्रेशंस आते हैं सेक्शन 89, स्पेशल केस आते हैं सेक्शन 90 में, और पब्लिक न्यूसेंस है सेक्शन 91 टू 93। सेक्शन 91 टू 93। नेक्स्ट, अब हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। पहला आता है आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस मध्यस्थ में, सेक्शन 89। क्या है ये? सेक्शन 89 क्या है? आर्बिट्रेशंस यानी मध्यस्थ में। तो इसमें सेक्शन आता है 89। 89 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष मामले। विशेष मामला, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस किस में आता है? सेक्शन 90 में। किस में है? सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 में क्या है? स्पेशल केस। और इसको किसके साथ हमें करना है रीड? ऑर्डर 36 के साथ। जो सेक्शन 90 है, रीड विद ऑर्डर 36, यानी 36 के साथ में हमें सेक्शन 90 को रीड करना है, जिससे हमें स्पेशल केसेस के बारे में क्या है ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेक्शन 90 क्या कहता है? न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। पावर टू स्टेट केस ऑफ ओपिनियन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस में क्या है? ये है सेक्शन 91 से 93। जो पब्लिक न्यूसेंस है हमारे सेक्शन 91 टू 93 है, लेकिन यही पब्लिक न्यूसेंस एक जगह वो पढ़े हमने सीआरपीसी की सेक्शन 133 में। सीआरपीसी के सेक्शन 133 में भी हमने लोक न्यूसेंस पढ़े हैं, पब्लिक न्यूसेंस पढ़े हैं। देन इसको हमने आईपीसी 268 में भी पढ़ा है। आईपीसी का सेक्शन जो 268 है उसमें भी हमने देखा। देन ये टोर्ट में भी है, तो पब्लिक न्यूसेंस कई जगह है, सीआरपीसी के सेक्शन 133 में, आईपीसी के सेक्शन 268 में और टोर्ट में भी है। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन है? 91 टू 93। तो हम एक एक सेक्शन को देखते हैं कि वो क्या है। देन आता है हमारा सेक्शन 91। सेक्शन 91 भी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी मैंने ग्रीन टिक मार्क कर रखा है, ये सारे सेक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा हम डिटेल से अंदर से रीड करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। सेक्शन 91 लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। क्या कहा इसमें? लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य,
यानी पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। देन आता है हमारा सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या कहता है? लोकपूर्त कार्य यानी पब्लिक चैरिटी, लोकपूर्त कार्य। सेक्शन 92 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 91 और सेक्शन 92 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हमें देखना है, अच्छे से अंदर से रीड करना है। देन आता है हमारा सेक्शन 93, प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग है। एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। क्या कहा इसमें? प्रेसिडेंसी टाउन्स पावर्स एडवोकेट जनरल आउटसाइड। तो सेक्शन 93 भी हमारा हो गया। सेक्शन 92 और सेक्शन 94 किस में आते हैं? ये पब्लिक न्यूसेंस में। पब्लिक न्यूसेंस पे कहाँ से कहाँ तक सेक्शन आते हैं? 91 से 93। और ये हमने कहीं और भी पढ़ा है। कहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पढ़ गए? सीआरपीसी के सेक्शन 133, देन आईपीसी का सेक्शन 268 में। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हो गया सभी का अच्छे से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस प्रकार हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम पार्ट 6। पार्ट 6 क्या कहता है? अनुपूरक कार्यवाहियां। अनुपूरक कार्यवाही, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। ये कहां से कहां तक है? सेक्शन 94 से सेक्शन 95। पार्ट 6 अनुपूरक कार्यवाही सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, सेक्शन 94 से 95। सेक्शन 94 इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये? अनुपूरक कार्यवाहियां, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। देन आता है हमारा सेक्शन 95। सेक्शन 95 क्या कहता है? अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। Compensations for abandoned arrest, attachment on injunction and on insufficient ground। आज का ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 6 क्या कहता है? अनुपूरक कार्यवाहियां। अनुपूरक कार्यवाही किसमें है? सेक्शन 94 में। अनुपूरक कार्यवाहियों में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। तो सेक्शन 94 क्या कहता है? अनुपूरक कार्यवाहियां, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। देन आता है हमारा सेक्शन 95, अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।